देखते हैं हम पाताल यंत्र। एक मिट्टी की हांडी में द्रव्य रखकर इसे एक छिद्र युक्त मिट्टी के सराव से ढककर संधि बंधन कर दे। फिर इस सराव के ऊपर एक औंधा पात्र रखकर संधि बंधन कर दे। अब जमीन में एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर औंधा रखा गया पात्र नीचे आ जाए, इस प्रकार उलटकर गड्ढे में डाल दें। मिट्टी वाली हांडी का पैंदे वाला भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। अब मिट्टी की हांडी के ऊपर चारों ओर उपलोक से अग्नि प्रज्वलित कर दें। अग्नि के ताप से मिट्टी की हांडी का द्रव्य बूंद बूंद करके छिद्र युक्त सराव से नीचे के पात्र में एकत्रित हो जाएगा। स्वांग शीत हो जाने पर सावधानी पूर्वक यंत्र को निकालकर नीचे के पात्र में एकत्रित तेल आदि द्रव्य को प्राप्त कर ले। अग्नि एक घट द्रव्य है, ये जमीन में गड्ढा को तेल आदि पदार्थ हो गए। पाताल यंत्र, इसका उपयोग है गंधक तेल एवं भल्लातक तेल आदि निष्कासन के लिए। अब देखते हैं हम पालिका यंत्र। एक लोहे का गोल प्याला या कटोरी लें, इसमें एक हाथ लंबी लोहे की सलाखा को फिट कर दें। इस सलाखा का पीछे का भाग थोड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए, यही पालिका यंत्र है। ये दिख रहा है। उपयोग पालिका यंत्र का उपयोग गंधक जारणार्थ, परपट्टी के निर्माण के लिए, कपर्द भस्म निर्माणार्थ। अब देखते हैं बालू का यंत्र। सर्वप्रथम एक आधसी सीसी ले, इस सीसी पर 1 अंगुल मोटी 7 बार कपड़ मिट्टी कर सुखा लें। फिर इस सीसी को 3 भाग तक रस आदि द्रव्य कजली आदि से भर दें। फिर एक ऐसी बड़ी नाद ले जिसमें 2 अंगुल तक बालू का मिट्टी भरी हो। फिर आधसी सीसी को नाद के बीचों बीच सीधा खड़ा करके चारों तरफ कंठ पर्यंत बालू का डाल दें। बालू का सीसी के अंदर प्रविष्ट ना हो। इसके बाद बालू का भरते समय बोतल का मुख ढक देना चाहिए। अब इस यंत्र को चूल्हे पर रखकर क्रमशः मृदु, मध्यम, तीव्र अग्नि पर पाक करें। बालू का पर एक तिनका रखने से यदि वह जलने लगे तो पाक हो गया, ऐसा समझना चाहिए। कुंडी या नाद, बालू, कूपी, रसादी द्रव्य, अग्नि। बालू का यंत्र, इसका उपयोग किया जाता है गंधक के जारण के लिए, कूपी पक्व रसायन के निर्माण के लिए। अब देखते हैं भूधर यंत्र। जमीन में 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर इसे मिट्टी से आधा भर लें। फिर इस मिट्टी पर पारद आदि द्रवयुक्त बंद मूसा रखे तथा शेष भाग को भी बालूका से भर दे। अब बालूका की ऊपरी सतह पर उपलों से अग्नि प्रज्वलित करें। ये अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। पारदयुक्त मूसा मुख बंद की हुई बालूका एक गड्ढा, ये है भूधर यंत्र। भूधर यंत्र का उपयोग गंधक के अंतर्धूम जारण के लिए किया जाता है। अब देखते हैं हम स्थाली यंत्र। एक हांडी में ताम्र आदि धातुओं के औषधियों से मर्दित गोले को रखकर इस हांडी के मुख को सराव से ढक दें। फिर हांडी एवं सराव का अच्छी प्रकार संधिबंधन करके इस हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि दे, यही स्थाली यंत्र है। इसका उपयोग मल एवं विष आदि को दूर करने के लिए, धातुओं को मृदु करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं हम स्वेदनी यंत्र। इस यंत्र के लिए एक मजबूत हांडी ले, फिर इस हांडी में कुछ खाली रखते हुए जल भर दें। जल भरने के बाद इस हांडी के मुख पर एक स्वच्छ वस्त्र बांध दें। इस वस्त्र के ऊपर स्वेद द्रव्य रखकर इसे एक सराव से ढक दें। फिर इस हांडी को अग्नि पर रखकर पाक करें। पाक करते समय वस्त्र पर रखा हुआ स्वेद द्रव्य पिघलकर पानी में गिर जाता है। इस यंत्र के द्वारा द्रव्य का स्वेदन किया जाता है, इसलिए इसे स्वेदनी यंत्र कहते हैं। ये सराव, ये स्वेद द्रव्य है, ये वस्त्र पे स्वेदित द्रव्य नीचे आ रहा है। जलवाष्प है ये द्रव्य पदार्थ में। ये हांडी है, चूल्हा है, स्वेदनी यंत्र। इसका उपयोग रस द्रव्यों के स्वेदन एवं शोधन के लिए किया जाता है। ये रस द्रव्यों के स्वेदन एवं शोधन के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं यंत्रों का महत्व क्या है। रस शास्त्र में मुख्य रूप से पारद आदि रस द्रव्यों का वर्णन किया गया है। पारद एक तरल धातु है जो स्वभाव से चंचल तथा अस्थिर होता है। और दूसरा ये कि रसशास्त्र मुख्य रूप से प्रक्रियाओं का शास्त्र है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की रसादी द्रव्यों की प्रक्रिया बताई गई है, जैसे स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, शोधन, मारण, द्रुतियन, सत्वपातन आदि। अतः इस अस्थिर और चंचल पारद को नियंत्रित करने के लिए तथा ऊपर बताई गई रसादी द्रव्यों की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए यंत्र एक अहम एवं महत्वपूर्ण साधन है। यंत्रों का विकास क्रम, यंत्र कैसे बने। रस शास्त्र के कई प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उल्लेख मिलता है। कई ऐसे यंत्र हैं जो प्राचीन काल के ग्रंथों में वर्णित नहीं, किंतु आधुनिक काल के ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है। इससे यह पता चलता है कि जैसे जैसे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक रस शास्त्र का विकास हुआ है,
ठीक उसी प्रकार यंत्रों का भी विकास हुआ है। रस शास्त्र में कई उपलब्ध ग्रंथ जैसे रसार्णव, रसेंद्र चूड़ामणि, रस रत्न समुच्चय, आनंद कंद, पारद संहिता एवं रस तरंगिणी आदि ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के यंत्रों की संख्या निम्नलिखित है। यथा विभिन्न ग्रंथ अनुसार यंत्रों की संख्या, जैसे रस हृदय तंत्र में यंत्रों की संख्या है 15, रसेंद्र चूड़ामणि में है 30, रस रत्न समुच्चय में है 32, आनंद कंद में है 41, बृहत रस राज सुंदर में 32, रसेंद्र भास्कर में 15 यंत्र हैं, रसार्णव में 15 यंत्र है, रस प्रकाश सुधाकर में 40 यंत्र है, रस कामधेनु में 25 हैं, आयुर्वेद प्रकाश में 15 यंत्र हैं, रस तरंगिणी में 20 हैं, पारद संहिता में 45 यंत्र है। थैंक यू।